हर हर महादेव। आज हम एक बार फिर इस भारतवर्ष के गौरव में अभिवृद्धि करने वाले अप्रतिम कवि, अद्वितीय दार्शनिक, बड़े अद्भुत विद्वान श्री हर्ष जी की बात करना चाहते हैं। श्री हर्ष एक ऐसा नाम जिन्होंने काव्य के क्षेत्र में नैषधीय चरितम की रचना करके एक क्रांति का सूत्रपात किया। उनके बारे में कहा जाता है कि उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्वच भारवी। प्रारंभ में लोगों ने कहा कि तावद भा भारवेर भाति और यावत माघस्य नोदयः। भारवी अर्थात जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की, बड़ी अद्भुत रचना किरातार्जुनीयम, उनके प्रकाश के सामने समग्र विश्व के कवि प्रभाहीन दिखाई देते थे। परंतु किसी ने कहा कि भारवी का जो प्रभाव है, उनका जो प्रकाश है, उनकी जो प्रतिभा है, वो भी तभी तक प्रकाशित होती है, प्रभावित करती है, जब तक माघ का उदय नहीं होता। माघ अर्थात शिशुपाल वधम के रचनाकार, अर्थात भारवी की अन्य कवियों की अपेक्षा भारवी और भारवी की अपेक्षा माघ उत्कृष्ट कवि हैं। परंतु आगे कहा कि भैया उदिते नैषधे काव्य, श्री हर्ष के द्वारा सृजित रचित नैषध काव्य के उदित होने पर भारवी हो अथवा माघ हो, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। उनके काव्य के दिव्य प्रकाश के सम्मुख ये शांत हो जाते हैं। इन श्री हर्ष जी का ऐतिहासिक दृष्टि से कालखंड माना जाता है 12वीं शताब्दी, और 12वीं शताब्दी में इनके पूज्य पिता श्री जी को श्री हीर जी के नाम से, पंडित हीर के नाम से जाना जाता है, और माता है मामल्ल देवी, मामल्ल देवली। और एक विशेष बात श्री हर्ष जी के साथ जुड़ी हुई है, इनके मामा श्री, इनके मामा जी हैं साहित्य जगत में जिन्होंने अपने अप्रतिम ग्रंथ काव्य प्रकाश की रचना करके बड़ा श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किया है, मम्मट भट्ट। तो ऐसे दिव्य महापुरुष की चर्चा हम करने जा रहे हैं। अद्भुत बात यह है, उस समय तार्किक शिरोमणि उदयनाचार्य के सम्मुख इनके पिताजी शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, और इनका बचपन था, बाल्यावस्था थी। इनके पिता उस पराजय की पीड़ा का जो दर्द था, उसको सहन करने में अक्षम, आत्मक ग्लानि में गले हुए अपने जीवन को अभिशप्त मान करके जीवन की अंतिम संध्या में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते। सहसा जीवन में ये बालक आए, और एक दिन वृद्धावस्था में ही अपने पुत्र का, छोटे से बालक का जो 3-4 वर्ष का है, उसका हाथ पकड़ करके इनके पिता ने कहा, श्री हर्ष का हाथ पकड़ करके, पुत्र मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, परंतु मैं मेरी पराजय का बदला चाहता हूं। तुम मुझे अपने पितृऋण से उऋण होना चाहते हो तो एक बार जीवन में पुत्र उदयनाचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर देना। छोटे से बालक के चित्त पर ये अपने पिता के वचन ऐसे अंकित हो गए जैसे मानो पाषाण पर कोई लकीर खींच देता है, रेखा खींच देता है। कोमल मन में ये भाव अंकित हो गया, मुझको मेरे पिताजी की इस भावना का आदर करना है, उनके संकल्प को पूरा करना है। और भगवती की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने भगवती माँ त्रिपुरेश्वरी का चिंतामणि मंत्र जपा, और चिंतामणि मंत्र के जपने से भगवती माँ त्रिपुरेश्वरी का, राजराजेश्वरी का साक्षात्कार हो गया, भगवती का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। बड़ी अप्रतिम अद्भुत विद्या बुद्धि प्राप्त हो गई।
बड़े बड़े धुरंधर विद्वान भी इनकी भाषा को, इनके भावों को समझ नहीं पाते थे। और जब ये भरी सभाओं में, विद्वानों से भरी सभाओं में जाते और ये अपना वक्तव्य देते, तो बड़े बड़े वृद्ध धुरंधर विद्वानों को भी इनके भाव और इनकी भाषा समझ में नहीं आती, तो लोग इनको गौ 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 मूर्ख मूर्ख ऐसा कहने लगे। भाई जो तुम बोलते हो ना कहीं शास्त्रों में मिलता है, ना कहीं ग्रंथों में मिलता है, ना हमने कहीं पढ़ा है, क्या बोलते हो? तो इनको भी शंका हो गई कि बात क्या है। तो ये फिर लौट करके माता त्रिपुरेश्वरी के पास में गए। माँ, ये कौन सी विद्या दी है जिस विद्या के प्रभाव को, जिस वैदुष्य को कोई बड़ा से बड़ा विद्वान धरती का जान ही नहीं पाता है? कोई कृपा करो, मेरी बौद्धिक क्षमता, मेरी विद्वत्ता कुछ कम हो। भगवती सरस्वती ने कहा ये तो संभव नहीं है, परंतु तुम एक काम करो बेटा, रात्रि को प्रतिदिन अपने सिर पर दधी का लेप करके सो जाया करना। और हमने ये बात भी सुनी है कि उनकी माता से विद्वानों ने कहा कि माँ, रात्रि में इसको उड़द और दही और बेसन के बने हुए पदार्थ खिलाया करो। विशेष करके दधी और उड़द का यदि भोजन कराओगी तो इससे इसका बौद्धिक स्तर थोड़ा कम होगा। अब वो दधी का लेपन करके बौद्धिक स्तर न्यून हुआ हो, अथवा वो रात्रि को दधी आदि का सेवन करने से बौद्धिक स्तर कम हुआ हो, परंतु हुआ। और अब ये जब बोलते, अब ये जो रचनाएं करते, तो उन रचनाओं से बड़े बड़े विद्वान चमत्कृत हो जाते, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते। एक बार तो ऐसा प्रसंग आया कि इन्होंने जब नैषध की रचना की, रचना करके बड़े बड़े विद्वानों से सजी हुई कश्मीर की धरा पर वहां के महाराज को अपनी पुस्तक भेंट करना चाहते थे। भगवती माता शारदा के मंदिर में ये अपनी पुस्तक पहुंचाना चाहते, जैसा उस समय का एक प्रकार था, परंपरा थी। जो भी विद्वान कोई रचना करता, भगवती माता शारदा की चरणों में भेंट करता, वहां के विद्वान उसको प्रमाणित करते। परंतु एक मास पर्यंत श्री हर्ष कश्मीर में कश्मीर के राजा से मिलने की चेष्टा करते रहे, वहां के विद्वानों ने मिलने नहीं दिया। ये समस्या आज की नहीं, अनादि है। दूसरे का प्रभाव न जम जाए, हमारा प्रभाव कम न हो जाए, ये मनोरोग अनादि है। प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन कुआं के पास बैठे थे, वहां दो माताएं जल भरने के लिए आई और आपस में लड़ गई। अपने अपने घड़े उठा करके एक दूसरे के सर पर मारा, और जो बोल सकती थी बोली। ये पास में बैठे सारा तमाशा देख रहे थे। विवाद इतना बढ़ा कि राजा के समक्ष न्याय की आशा से दोनों पक्ष पहुंच गए। अब राजा के सामने दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। निर्णय कैसे हो भाई? गवाही कौन दे? साक्षी कौन है? वहां कौन था? तो संयोग से श्री हर्ष को राजा के समक्ष साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाना था। और जब साक्षी गवाही के रूप में वहां पहुंचाए गए, तो जो इनके विरोधी थे, उन लोगों ने इनको गौ गौ कह करके तिरस्कृत सा करने की भावना से इनके वेश को, विन्यास को, स्थिति को देख करके गौ गौ कह करके पुकारना प्रारंभ कर दिया। तो बड़े बड़े विद्वानों से सजी हुई उस सभा में श्री हर्ष जी महाराज ने, मैं एक निवेदन करूं कि जो हम कह रहे हैं ये भारतीय जनमानस में अपनी आदर्श परंपरा को गौरव देने की भावना से कह रहे हैं। ऐतिहासिकता में कदाचित किसी को कोई न्यूनता अथवा अतिरेक दिखाई दे तो उसका परिशोधन कर लेना, आक्षेप नहीं करना। कोई विशेष बात हो तो उसका ज्ञान हमको भी हो जाए, इतनी कृपा हो जाए। उन्होंने कहा भाई किम गवि गोत्वम उता गवि गोत्वम, श्लोकात्मक रूप से इन्होंने अपना पक्ष रखा। किम गवि गोत्वम उता गवि गोत्वम और चेद गवि गोत्वम नहीं मई गोत्वम अगवि च गोत्वम तब यदि साध्यम और भवतु भवत्यपि संप्रति गोत्वम। और आप भी सुनकर के आश्चर्य करोगे ये क्या हो गया?
कैसा श्लोक है, जब तक इसका शब्दार्थ समझ में नहीं आएगा तब तक ये अटपटा ही लगेगा। श्री हर्ष जी महाराज ने कहा किम गवि गोत्वम, आपके अनुसार आप ये मानते हो कि गोत्व धर्म, गोत्वावच्छेदकता ये गाय में रहता है, ये गाय का धर्म है गोत्व। आप ये मानते हो कि गाय में गोत्व रहता है, जैसे अग्नि में अग्नित्व, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, मानव में मानवत्व, वैसे गो में क्या क्या बोले गोत्व। तो किम गवि गोत्वम, गाय में गोत्व है। अथवा उत माने अथवा अगवि गोत्वम, गो भिन्न में भी गोत्व रहता है। यहां दो पक्ष रख दिए। महाराज बताओ, आप लोग ये बताइए, क्या गाय में गोत्व रहता है या गो भिन्न अन्य पशुओं में भी गोत्व रहता है? दो बात होगी, गाय में ही रहता है गोत्व अथवा गो से भिन्न में भी गोत्व रहता है। और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, चेद गवि गोत्वम, यदि आपके अनुसार केवल गो मात्र में गोत्व रहता है, शासना ककुद खुर विषाणिनाम संप्रत्ययो यत्र तत्र गोत्वम, यदि आप ऐसा कहते हो कि गाय में ही गोत्व रहता है तो नहीं मई गोत्वम, तो फिर मुझ में गोत्व कहां है, क्योंकि मैं तो गाय नहीं हूं। पहली बात समझ में आ गई। यदि गाय में ही गोत्व है ये मानते हो, ये बताओ कि क्या केवल गाय में गोत्व रहता है अथवा तुम्हारे अनुसार गाय भिन्न गो भिन्न जो और अन्य पशु उसमें भी गोत्व रहता है? दो बात, यदि आप कहते हो केवल गाय में ही गोत्व रहता है तो फिर मैं तो गाय हूं नहीं, इसलिए मुझ में गोत्व नहीं है, तो आप गो कैसे कहते हो? और यदि आप कहते हो कि गो भिन्न, गाय के अतिरिक्त भी गोत्व धर्म रहता है, अगविच गोत्वम, जो गाय नहीं है उसमें भी गोत्व धर्म है, तो तब यदि साध्यम आप ऐसा मानते हो कि गाय भिन्न गो भिन्न पशु में भी गोत्व रहता है, प्राणी में भी गोत्व रहता है, तो फिर तो बात बनी भवतु भवत्यपि, तो फिर तो भवती अपि माने आप में भी, संप्रति माने इस समय, गोत्वम, फिर तो सिद्ध हो गया कि आप में भी गोत्व है और मुझ में भी गोत्व है। यदि आप इस नाते कहते हो कि गो भिन्न में भी गोत्व रहता है और तस्मात् कारणात् एतावता मुझ में गोत्व है, तो फिर आप में भी गोत्व है। इनके इस वक्तव्य को सुनकर के पंडितों ने अपने दांतों तले उंगली दबा दी। सब आश्चर्यचकित हो गए और बोल न सके। तब तक महाराज ने सभा में साक्षी के रूप में, गवाही के रूप में प्रस्तुत कर लिया। हाँ साहब, तुमने देखा था इन दोनों की लड़ाई? उन्होंने कहा साहब हमने देखा महाराज, ये दोनों महिलाएं आपस में लड़ती थी, पर बात क्या करती थी हम कश्मीरी भाषा नहीं जानते, इसलिए उसका अर्थ नहीं समझ पाए। दोनों में झगड़ा हुआ है, हम दोनों की भाव भंगिमा से समझते थे कि लड़ रही हैं, पर मालूम नहीं क्या क्या बोल करके लड़ती थी। परंतु आप यदि अनुमति दें तो जो इन लोगों ने आपस में संवाद किया है, विवाद के समय दोनों पक्षों ने जो जो कुछ कहा है वो यथावत सुना सकता हूं। और श्री हर्ष भारतवर्ष की वो अनूठी प्रतिभा, जिन्होंने भरी सभा में कश्मीर महाराज के सम्मुख उन दोनों महिलाओं के द्वारा जो जो जैसा जैसा जितना जितना कहा गया उतना उतना सुना दिया यथावत, जैसे कैसेट बज जाती है। राजा ने कहा महाराज आप कश्मीरी भाषा नहीं जानते, इस भाषा के भावार्थ नहीं जानते, फिर ये आपको स्मृति कैसे रही? उन्होंने कहा मेरी माँ भगवती जगदम्बा, उसका कृपा कटाक्ष। और तब नैषधीय चरितम भगवती माँ शारदा के चरणों में स्थापित हुआ, और तब इनको पूरे विश्व ने अपने ग्रंथों में श्री हर्ष जी ने बात कही है कि मेरे इस पवित्र साहित्य को देख करके कश्मीर के पंडितों ने बड़ा आदर किया, सम्मान किया, पूजा प्राप्त की है मैंने। ऐसे श्री हर्ष जी महाराज इस भारतवर्ष का गौरव रहे हैं। उन श्री हर्ष जी महाराज के पावनतम इन स्मृति भावों का हम आदर करते हुए फिर से नया भारत और वो भव्य भारत जिस भारत के त्याग तप विद्या वैभव के कारण पूरा विश्व प्रपंच इस भारतवर्ष को विश्व गुरु मानता था, हम आने वाली पीढ़ी में वो प्रेरणा जगा सकें, वो संस्कार जगा सकें, वो भाव जगा सकें
कि भारत केवल आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने पर ही गौरवशाली अतीत को नहीं दोहरा सकता। भारत त्याग, तपस्या, विद्या, ज्ञान और साधना के द्वारा ही उस गौरव को पा सकता है। इसलिए आओ फिर से अपने पुरातन भारत का दर्शन करें, अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपने अधिकार की सीमा में, वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार अपने अधिकार की सीमा में हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। हर हर महादेव।